तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में टोटल 20 प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर लिए गए सभी 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2011, सी 2007, डी 2011। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए 3 ही ऑप्शंस है जो कि हमारी ही गलती के कारण हुआ है, तो सॉरी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले आंसर की ओर। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2007। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति कर, बी पूंजी लाभ कर, सी निगम कर, डी आयकर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी निगम कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, उच्च मानव विकास सूचकांक देशों के लिए HDI मूल्य होगा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 0.700 से लेके 0.799 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के सभी ATM को जोड़ने वाले नेटवर्क का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डी वित्त मंत्रालय। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, UPI अर्थात अनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI सिस्टम की शुरुआत की है, बी इसके पहले चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जोड़ा गया है, सी इसके जरिए प्रतिदिन 50 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इसके जरिए प्रतिदिन 50 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो कि एक असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी परभणी, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी परभणी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो स्टूडेंट्स इस कपड़े मिल की सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली कपड़ा मिल की लगभग लागत का आंकड़ा है 100 करोड़ रुपए तक। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, PPP मॉडल से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 1956 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह हैं, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया,
सी अशोक मेहता, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अर्थात नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें क्योंकि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर ए 100%, बी 90%, सी 50%, डी 60%। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 100%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 की सक्षम श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2017, बी 18, सी 19, डी 2020। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 2018 में, अर्थात 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पुस्तक में किसने विकास के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ऑप्शन नंबर ए रेस्टो, बी डामर, सी रिकार्डो, डी हेराल्ड। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी रिकार्डो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, अरविंद मायाराम समिति का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति, बी कीमत निर्धारण, सी राजकोषीय नीति, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें और साथ ही स्टूडेंट्स आप हमें आपको कमेंट के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके कमेंट का हमारी टीम के द्वारा जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस औद्योगिक नीति के तहत MRTP एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक नीति 1956, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक नीति 1980, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति 1991, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति 1991 के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे जो कि हम पहले भूल गए थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो की क्विज स्टूडेंट्स आज शाम ठीक 9:30 बजे अर्थात रात्रि 9:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की जाएगी। तो आप उन क्वेश्चनों को हल करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हर एक घंटे में एक नया क्वेश्चन अपलोड किया जाता है जिसको आप हल करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स उस कम्युनिटी टैब में आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके अपने सहपाठियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को रैंक प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए 100वीं रैंक, ऑप्शन नंबर बी 77वीं रैंक, ऑप्शन नंबर सी 63वीं रैंक, ऑप्शन नंबर डी 64वीं रैंक। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 63वीं रैंक प्रदान की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मदों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खनन, बी कृषि, सी विनिर्माण, डी विद्युत। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कृषि को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, भूमि की खरीद, मशीनरी,
तथा भूमि के विकास के लिए किस प्रकार का ऋण लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्पकालिक ऋण, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालिक ऋण, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक ऋण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक ऋण। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20, युगांडा, रवांडा तथा बुरुंडी निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए विकसित, ऑप्शन नंबर बी अल्प विकसित, सी विकासशील, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अल्प विकसित। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।